विश्व पार्षद जी आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बालदेव अरोड़ा जी हमारे बीच में, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आगे सीट थोड़ी खाली करो। लखन सिंगला भाई अमित जी हमारे बीच में, इनका बहुत बहुत स्वागत है। लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम इनका। लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, आओ लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, बाबा बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, सुमित कौर, सुमित कौर, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, सुमित कौर, रिंकू चलेला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित कौर, भाई लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, भाई अत्री जी हमारे बीच में आएंगे, बहुत बहुत अभिनंदन। अत्री, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित कौर, सुमित कौर, बलजीत कौशिक, भाई बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित कौर, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित कौर, सुमित कौर, बलजीत कौशिक, गोल्डी बरेजा, लखन सिंगला, लखन सिंगला, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, सुमित कौर, बड़ी माला, बड़ी माला पीछे पीछे। हेलो, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले कृपया मन से। एक मिनट कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी से अनुरोध है। लखन सिंगला जी अपना स्थान ग्रहण करें, बलजीत कौशिक जी जो भाई अपना बैठने का काम करते रहे। एक बार स्वागत समारोह होना है। भाई कृष्ण अत्री जी ऊपर आ जाए प्लीज, और मैं माफी चाहता हूँ, आ जाओ प्लीज, के रखें, ऐसे मत आ जाओ, मान लग रहा हो। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक मिनट, बलवान शर्मा जी आ गया है, कृपया हमारे बलवान शर्मा जी एक मिनट अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बलवान शर्मा जी गुलदस्ता देकर के स्वागत करें भाई लखन सिंगला जी का। बैठो, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठो ना, बैठो, फिर स्वागत तो करवा दूं।
एक बार मंच की व्यवस्था बना करके सब बैठे। हमारे 1 मिनट मंच की व्यवस्था बना के रखें। बलवान शर्मा जी आए और स्वागत करें, बुक्का दे करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया सभी भाई अपने स्थान ग्रहण करके रखें, कोई भी यहां से लोग कृपया अपने महबूब नेता को सुन के जाएं। हाथ हमारे वरुण शोकन जी हमारे बीच में आए हैं, मंच पे आ जाए कृपया वरुण शोकन जी और हमारे भाई अत्री जी। मैं आप आ जाओ ना यार, मत आ जाओ प्लीज, मान लिया करो यार, आ जाओ। शॉर्ट करूंगा 2 मिनट। हमारे बलवान शर्मा जी और हमारे आरडी वर्मा जी आए और स्वागत करें। कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें, थोड़ा खुला बैठ जाएं। हमारे अमित लूथरा जी और गौरव लूथरा जी आए और स्वागत करें। अमित लूथरा जी और गौरव लूथरा जी और स्वागत करें। हमारे राठौर साहब जी हैं, राठौर साहब जी आए और स्वागत करें। भाई मोहन जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी का, हमारे संजय वर्मा जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बलजीत कौशिक जी का स्वागत करें और सुमित गौड़ जी का भी स्वागत करें। बलजीत कौशिक जी, भाई रिंकू भाई हैं, अपने गौरव लूथरा जी और अमित लूथरा जी, सुमित गौड़, बलजीत कौशिक और लखन सिंगला जी का स्वागत करें। भाई तो ये बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित गौड़, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आज कांग्रेस एक मंच पर है, एक मंच पर, जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं इनका। तो भाइयों बड़ी माला का रण मिलेगा, जोरदार तालियां कर दे भाई सभी। अपने जोरदार तालियां। लाला शर्मा कहाँ है? मंच पे आए लाला शर्मा। भाई बहन रेणु चौहान जी हैं, आए और स्वागत करें। बहन रेणु चौहान प्लीज आ जाओ। रेणु चौहान जी, बहन रेणु चौहान, बहन छोट में करो, बस बुला रखे सब, कृपया बहन रेणु चौहान जी स्वागत करें। बहन रेणु चौहान जी आगे आ जाए, बहुत बहुत। अब प्रदीप सेठी जी आए और स्वागत करें। प्रदीप सेठी जी आए और स्वागत करें। प्रदीप सेठी जी, हमारे बहुत ही बड़े उद्योगपति प्रदीप सेठी जी आए और बहुत स्वागत करें। हमारे वरुण भाई हमारे बीच में आए, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम बीच में। संजय वर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, वरुण शोकन जी हैं, हमारे आए और स्वागत करें। वरुण शोकन, अरे सलमान बड़ी माला कहाँ है? हाँ। बड़ी माला मंगा लो, स्वागत प्रणव, बड़ी माला ले आओ, स्वागत है। हाँ अपने सुमित जी का स्वागत करें और बलजीत कौशिक जी का, भाई तंवर जी करें, बलजीत कौशिक जी का और सुमित गौड़ जी का और रिंकू चंदेला जी का, भाई का, रिंकू चंदेला जी को माला पहनाकर। मेरा अनुराग जैन जी है भाई, वो भी आए और स्वागत करें। दुष्यंत नागर जी आए और स्वागत करें। मेरे भाई दुष्यंत नागर, भाई दुष्यंत नागर जी आए और स्वागत करके साइड आओ। मेरे भाई आ जाओ, अरुणा जी, संचित कोहली जी आए और स्वागत करें। फटाफट आ जाओ भाई, थोड़ा सा दुष्यंत भाई आ जाओ फटाफट। दुष्यंत भाई, संचित कोहली जी, भाइयों स्वागत। कृपया लोग बैठे, 2 मिनट और बैठे, कृपया लोग अपनी शांति बनाए रखें। मैं अब
माता बहन मैं बलवान शर्मा जी से कहूंगा आए और सब रखें। बलवान शर्मा जी, बलवान शर्मा बैठो। अभी खाना चालू नहीं हुआ है। बलवान शर्मा जी आए और बैठे। कृपया अपनी सीट ग्रहण करें, कृपया बैठने का कष्ट करें। बहन जी कुछ मत और बैठ दो, जब इतना समय आपने दिया है तो कृपया अपनी सीट, कृपया सभी सीटों बैठने का कष्ट करें। अनिल शर्मा जी एक स्वागत गीत हमारी पार्टी का भी हो जाए। एक मिनट, बलवान शर्मा जी आए और दो शब्द रखें, अपने आ जाओ। ये तो हमारे विषम पिता भारत माता की। ए, अरे आपसे तो मेरी अकेले की आवाज ज्यादा। क्या हो रहा है? इतनी जनता है, बढ़िया खाना बना हुआ है, थोड़ी देर की बात है, जोर से बोले जरा, भारत माता की। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के संयोजक मेरे पुत्र समान अनिल शर्मा व छत्रपाल जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि, तो अतिथि क्या, मैं तो अपना छोटा भाई कहूंगा, मेरा छोटा भाई है ये लखन सिंगला, आपके अपने प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के लखन सिंगला जी, साथ में हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाई, मेरे छोटे भाई बलजीत कौशिक जी, संचित कोहली जी, सुमित गौड़ जी, अमित गौरव जी, गौरव लूथड़ा जी और सारे पूर्व पार्षद जो स्टेज पर बैठे हैं, सभी का मैं सेक्टर 16 की इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो निवासीगण सेक्टर 16 के सारी कॉलोनियों से, सारे वार्ड 31 से जितने भी मेरे भाई बहन और युवा साथी आए, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं आपको, जिनकी वजह से आज हमें आजादी मिली हुई है, मैं उनको भी नमन करते हुए आगे बढ़ाता हूं इस बात को। देखिए, भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क है। मोदी जी ठीक है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इलेक्शन हरियाणा में चल रहे हैं, बात 370 की जम्मू कश्मीर की वहां की हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि हरियाणा का इलेक्शन है, तो हरियाणा के विकास कार्य पर बताओ क्या किया। 10 साल हमारे इस फरीदाबाद में भाजपा की सरकार रही, 10 साल मैं भी यहाँ पे RWA में यहाँ सेक्टर 16 की सेवा कर रहा हूँ। हमने देखा, हम तो 18 महीने तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती यहाँ पे काम करने की। कैसा प्रशासन है यहाँ पे। फैमिली आईडी के लिए हजारों रुपया खर्च करके भी फैमिली आईडी नहीं बनती, फैमिली आईडी नहीं बनती। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 5-5 हजार रुपए ठीक करने के लिए जाते हैं। तो सब बैठ जाए भाई, एक बार ये सब बैठ जाए आराम से, सब भाई बैठ जाए। दूसरा, कोई भाई कंप्लीशन लेने जाता है हुड्डा में, तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, समय की बहुत शॉर्टेज है। लखन सिंगला जी के बहुत सारे प्रोग्राम है, बातें तो बहुत ही कहने को, लेकिन समय का अभाव है। मैं तो यही कहूंगा कि जो सोना कानों को काटे उसकी हमें पहनने की जरूरत नहीं है, तो भाजपा को त्याग दो और अपने आने वाली 5 तारीख को हाथ के निशान वाला
बटन दबा के भाई सिंगला को जो है भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां। भाइयों जितने भी खड़े हैं कुर्सियों बैठ जाए, कृपया कृपया कुर्सियों बैठ जाए। जितने भी मेरी बहन है सब डिनर करके जाना है सबको। बस 10 मिनट और चाहिए आपके, जब इतना आपने समय दिया 10 मिनट और दे दो हमें। 10 मिनट आपके जीवन भर नहीं रहेंगे हम। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। अब मैं भाई यही खड़ूंगा, भाई सुमित गौड़ से कहूंगा, भाई सुमित गौड़ जी शॉर्ट में 2 शब्द बोले। सुमित गौड़, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें सुमित गौड़ जी का। राम राम जी। सेक्टर 16 जेड पार्क के पवित्र में उपस्थित मेरे बुजुर्गवार मातृशक्ति बहने व युवा साथियों और मंच में विराजमान आपके हमारे सबके प्रिय जुझारू हमारे चाचा श्री विधायक 2024 लखन सिंगला जी और सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया गया है, और हमारे छोटे भाई युवा जिलाध्यक्ष नितिन सिंगला जी ने दिखाई, शायद वो अलग प्रोग्रामों में होंगे। देखिए मात्र 2 मिनट अपनी बात को पूरी करूंगा। आप सबने कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास देखा है और आप सबने लखन सिंगला परिवार का भी इतिहास देखा है। उन्होंने आपके फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र को जो उनसे बन पाया वो सेवाएं उन्होंने अपनी प्रदान करी है। और आप सभी जानते हैं आपके बीच में बीजेपी के प्रत्याशी भी घूम रहे हैं जो धन बल का भी उपयोग करना जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए साफ कह रहा हूं, इस फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में देखिए हमारे बड़े भाई बलदेव कौशिक जी भी प्रयासरत रहे हैं, मैं भी रहा हूं, और हमारे लखन सिंगला जी भी। आप सभी ने देखा कि लखन सिंगला जी ने इस फरीदाबाद विधानसभा में एज ए पार्षद, एज कांग्रेस नेता सेवाएं दी हैं। तो मैं हाथ जोड़ के ये ब्राह्मण आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बारी मौका मिलना चाहिए इनको। सब पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार तन मन धन से साथ हैं, हर हालत में साथ हैं। आपस में कभी कभार हो जाता है, मैं ये कहने में गुरेज नहीं, आप कभी कभार हो जाते हैं, सगे भाइयों में भी हो जाते हैं, सगे भाई बहनों में भी हो जाते हैं, लेकिन वो दूर भी हो जाते हैं। उसी तरीके से आज ये इलेक्शन पहले की ओर अग्रसर था, आज तो मार देना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पूरे फरीदाबाद विधानसभा 89 के जितने भी टिकटार्थी थे कांग्रेस पार्टी के, सबने अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद लखन कुमार सिंगला जी को दे दिया उनके कामों को देखते हुए। और हमारे बीच में देखिए साफ कह रहा हूं आपसे, ये वो परिवार है, नोक जो सबकी जाती है हमारी भी होती है, लेकिन सुनते हैं और अपनी बात को आप प्यार से इनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। हमारा छोटा भाई नितिन सिंगला भी, मैं सोचा था शायद वो आज यहाँ मिलेंगे, और जगह मीटिंग्स होंगी उनकी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, आप सब जानते हैं, हाथ उठा के बोलिए चल रही है नहीं चल रही है, मैं साफ कह रहा हूं। धन्यवाद आज जो आप सबने हाथ। दूसरा, पिछले 10 सालों से बीजेपी ने आपको लूटा, और देखिए उसके बावजूद हमारे लखन सिंगला जी ने हिम्मत नहीं हारी, और इन्होंने आपके लिए आपके आशीर्वाद से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में है। और इस बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये आपका फर्ज बनता है कि अपने फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र का, अपने आने वाली पीढ़ी का क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि बीजेपी ने तो स्मार्ट सिटी के नाम पे इसे अर्बन सिटी बना दिया, फरीदाबाद को लूटा है। चाहे बीजेपी का सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, A to Z बीजेपी ने विकास किया है। मैं हमेशा कहता हूं विकास किया है केवल किसका, जिनके नाम उनके राशन कार्ड में शुमार है, जिनका जो उनके बेटे हैं, जो उनकी बेटियां हैं, जो उनके भाई। तो मैं कहता हूं आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता पे, चाहे हम तो लखन सिंगला जी की बात करेंगे, इन्होंने अपना कोई निजी हित कराया तो बताओ, कोई इन्होंने अपना काम व्यक्तिगत काम कराया तो बताओ। मैं कहना चाहता हूं देखिए
आपसे साफ कह रहा हूं कि ये पूरा परिवार आपकी समर्पित है और नहीं तो मैं हूं, बलजीत भाई है, रिंकू चंदीला जी हैं, समस्त सम्मानित मंच। मैं देखिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई वेदपाल डायमा जी बैठे हैं, सुमेश संगले जी बैठे हैं, महेंद्र पासर जी बैठे हैं, डालचंद डागर जी बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, बालू सिंह जी बैठे हैं और जिसका नाम रह गया प्रदीप सेठी जी, सम्मानित मंच रेणु चौहान जी, किशन अत्री जी, सचिन कोहली जी, ठाकुर साहब हमारे ओर से। भाई एक बात और आखिरी बात है कि अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं क्योंकि अभी समय का अभाव है, फिर और भी वक्त काफी आगे बिछाने आने, क्योंकि मुझे भी आगे लखन जी की अगले प्रोग्राम में मुझे जाना है, चाचा ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, तो मैं यहां से इसके बाद जाऊंगा। हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आपसे दिल से कर रहा हूं, आत्मा से कर रहा हूं, ब्राह्मण हूं या तो किसी की मदद करता नहीं हूं, करता हूं तो ठोक के करता हूं, सीधी बात कह रहा हूं, या दूर हूं या हजूर हूं। तो आज आपसे हाथ जोड़ के मेरा एक निवेदन है कि आप अपने घर, अपनी ही नहीं, आस पड़ोस जितनी वोटर हैं, बीजेपी वाले आपको पैसा देने भी आएंगे, जरूर पैसा लेना इनका, क्योंकि उल्फत का कमाया हुआ पैसा है, चाहे वो पहले मंत्री बन के उसने कमाया हो, चाहे अभी कमाया हो, केवल धनी धन कमाया है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस खुले मन से विपुल गोयल से, मेरे उस सवाल का जवाब दे रहे, मैं आज ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा और उनकी शरण में आ जाऊंगा। मेरा एक सवाल है, मीडिया के सामने कह रहा हूं विपुल गोयल से, पिछले 5 साल से कहां था भाई, ये बता दे मुझे बस, और कुछ नहीं। अगर टिकट नहीं मिली, ये लखन सिंह चुनाव हारा, आपके सामने हारे, बलजीत कौशिक जी के भाई आनंद कौशिक जी हारे, लेकिन जनता के बीच से आउट नहीं हुए, जनता के बीच में लगे रहे, मंडे रहे, झंडा तो उठाते रहे, आवाज उठाते रहे। और ये हमारा जो फिल्म स्टार है, जो विपुल गोयल, ये गेस्ट अपीयरेंस के लिए आया है। क्या बीजेपी ने बेवकूफ समझा है फरीदाबाद की जनता को? साहब पहले 10 साल एक बंदा लूट गया, अब चेहरा बदल दो। लेकिन आप सब जानते हैं जब वो मंत्री था ना, मैं साफ कह रहा हूं, कहने में गुरेज नहीं, कहने में डर नहीं किसी का भी, क्योंकि कोई काम 2 नंबर का नहीं है। सीधी बात कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब विपुल से एक सवाल और कह रहा हूं, उसके साथ ही मैं सभी बीजेपी के नेताओं से एक सवाल का जवाब कह रहा हूं, उस सवाल का जवाब मुझे दे देना तो भी तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। कैसे इन बीजेपी की नेताओं की, जिनका किसी का साला पहले 350 गज की कोठी थी, किसी की 500 गज की कोठी थी, अब 2-2 हजार गज में बन रहे हैं। कोई बाप की मिल चल रही है इनकी बाप दादा की? साफ कह रहा हूं, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आया, जवाब दो इसका। ठीक है, नंबर 2 का नंबर 1 तो कर दिया होगा इन बीजेपी वालों ने, लेकिन मुझे ये बता दो, पिछले 10 साल में जितना दाम कमाया तुमने विपुल जी, पिछले 10 साल में बीजेपी के नेताओं ने जितना धन कमाया, क्या पिछले 50 सालों में तुम्हारी 2 पुश्तों ने भी कभी इतना धन कमाया? ये बता देना बस मुझे। धन्यवाद, जय हिंद। कोई बात बुरी बोल गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूं, लखन सिंघा जी के साथ निभा दो, ये आपका साथ पूरी तरह निभाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम भी बैठे हैं। अगर कोई कमी रही भी तो हम आपकी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत 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 धन्यवाद आपका सुमित गौड़ जी, आपका बहुत आपको सुंदर वचन। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई बलजीत कौशिक जी को। बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, बलजीत कौशिक, भाई बलजीत कौशिक जी आए और अपने 2 शब्दों से। परम आदरणीय कांग्रेस पार्टी 89 के बहुत ही जुझारू उम्मीदवार भाई लखन सिंगला जी, आज के प्रोग्राम के आयोजक बहुत ही जुझारू पूर्व पार्षद भाई अनिल शर्मा जी और लूथरा साहब, आरडी वर्मा जी, बलवान शर्मा जी, राठौर जी, समझ टीम का मैं आप धन्यवाद करता हूं। आपने भाई लखन सिंगला के हक में जो सभा की है, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने 10 साल से भाजपा सरकार को देखा है और कांग्रेस पार्टी को भी देखा है, जो कांग्रेस पार्टी में जो मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया, आपकी हर मूलभूत सुविधा देने का किया, आपका भाईचारा मजबूत करने का काम किया। जितने भी योजनाएं हैं, कम मेट्रो है और कोई भी योजना है, कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। आपने पता है
कारपोरेशन में 200-200 करोड़ रुपए घोटाले होने का काम किया, आपको काम मूल सुविधा मिलने का काम है। मैं लखन सिंगला जी को, भाई को बधाई देना चाहता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे में बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। पूरी कांग्रेस एक है भाई लखन सिंगला को मैं विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी वालों को 2 दिन के अंदर घर में घुसाने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, और भाई लखन सिंगला को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई थोड़ा बैठ जाए प्लीज, सब बैठ जाए। अनिल आ जाओ, गोल्डी आ जाओ, आप वर्मा जी, बलवान जी इधर आओ, बलजीत भाई आओ, एक दफा इधर आओ, सुमित आ जाओ। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई सुमेश चंदीला जी, भाई वासुदेव अरोड़ा जी, गोल्डी वरेजा जी, राम महेंद्र जी, रेणु चौहान जी, सुमित गौड़ जी, अनिल शर्मा जी, आर डी वर्मा जी, रिंकू चंदीला जी, गौरव लूथरा जी, अमित लूथरा जी, बलवान शर्मा जी, लाला शर्मा जी, बालू सिंह एडवोकेट, एक मिनट आगे सर, वेदपाल दायमा जी, डालचंद डागर जी, आंसू जी, हमारे डागर साहब बैठे हैं, बालू भाई, प्रणव जी, उमेश कौशिक जी, विनय भाटी जी, संचित कौली जी, बड़े भाई पिता समान निहाल जी, समुंदर सिंह भागर जी, समुंदर सिंह जी आपने फंसाया हुआ है, महेंद्र जी, सागर ठाकुर जी, योगेश तंवर जी, यूथ कांग्रेस के हमारे नेता कृष्ण अत्री, देवेंद्र दीक्षित जी, रेणु चौहान जी, राजेश शर्मा जी, बालकिशन वशिष्ठ जी, बहन यशवंती मलिक जी, विनय भाटी जी, एडवोकेट वर्मा जी, जगत जी, मोहित जी, राजेश खजाना जी, विकास वर्मा जी, प्रदीप सेठी जी, दुष्यंत नागर जी, खुशबू खान जी, दीनदयाल गौतम जी कहाँ हैं? दीनदयाल गौतम जी, नरेंद्र कौशिक तोमर जी हो गया, सुगत चंद जैन जी, इंदर जी, राजेश जी, हमारे सेठ जी, सभी प्रेस वाले भाई, देखो पर्सनली सबको जानता हूं, शाम बागड़ी जी, नदीम भाई, सबको, पंकज भाई, महेंद्र गोयल जी, आरसी गुप्ता जी, महेंद्र चंदेलिया जी, वरुण शोकन जी, बबलू जी, अब 2 मिनट लूंगा सिर्फ। परम आदरणीय मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, आयोजक कमेटी के सभी सदस्यगण, इस पंडाल के अंदर आई मेरी माता, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। लखन सिंगला कांग्रेस का उम्मीदवार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद है। आप मुझे जिता दो, मैं भी सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा और आप भी सरकार का बन जाओगे। भाजपा उम्मीदवार हमारे सामने 2005 से 14 तक 4 महकमे का मंत्री रहा, उद्योग मंत्रालय रहा, कोई मदर यूनिट नहीं लाया वरुण जी, कोई मदर यूनिट, कोई फैक्ट्री प्लांट, कोई स्कूल कॉलेज, कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, कोई बाईपास हाईवे, कोई स्टेडियम एयरपोर्ट, कोई काम नहीं करा। 5 साल तक बिल्डरों के साथ विदेश घूमने में लगा रहा, जहाज में उड़ता रहा, अब जनता तराई तराई मचाती रही। 10 साल के अंदर किसी ने भाजपा उम्मीदवार को किसी ने दुख में, सुख में, मरने में, गिरने में, रस्म पगड़ी में, चौथे में, शादी में, ब्याह में, शमशान घाट पर देखा है? नहीं देखा, आएगा भी नहीं। भतीजा भी 6 गन में लेकर घूम रहा, चाचा भी
यहां हम सुमित चाचा भतीजे अकेले डोल रहे हैं। देखो 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, 6 लाइन गुड़गांव बाईपास, कैली बाईपास, ग्रेटर फरीदाबाद, KMP, मीठे पानी की रहने वाली योजना कांग्रेस ने दी, हुड्डा जी ने दी। भाजपा ICU में है, वेंटिलेटर में है, बीमार है। भाजपा कार्यकर्ता ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, बच जा बेटा, बच जा, बच जा। नहीं बचेगी, हुड्डा की आंधी के आगे नहीं बचेगी। 5 तारीख आएगी, भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। 10 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल। 10 साल के अंदर झांवी में लोगों में गया, सेक्टर हो, कॉलोनी हो, गांव हो, शहर हो, भूल गए लोग बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, डेवलपमेंट को। झांवी जाता हूं, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, माता हाथ उठाइए, ये माताएं कहती हैं बेटा सीवर खुलवा दे, 4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, गली की लाइट ठीक करा दे, कूड़े के ढेर उठवा दे। ये है स्मार्ट सिटी। 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। रामलीला का मंच है भाजपा, रावण का मुकुट बदलती है। 14 में कोई और रावण था, 19 में कोई और रावण था, 24 में फिर आ गया। कहता है मंच के माध्यम से, कहता है मेरी बात का जवाब देना हाथ उठाकर। कहता है मंच के माध्यम से काम कराए हैं। मैंने कहा तेरी टिकट क्यों काट दी? फिर काम कराए थे तो तेरी टिकट क्यों काट दी? नरेंद्र गुप्ता को क्यों दे दी? रुके हुए काम कराऊंगा। मैंने कहा एक काम बता दे जो तूने चालू कराया। कोई काम चालू कराया नहीं। कहता है शास्त्री जी, कहता है काम कराऊंगा। सरकार हमारी बन रही है, हुड्डा साहब CM बन रहे हैं, सत्ता में रहा 5 साल, जब एक ईंट नहीं लगाई, कह रहा काम कराऊंगा। हम क्या करेंगे? हमारी सरकार में काम कराएगा? देखो 10 साल भाजपा की सरकार रही, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते रहे, मुख्यमंत्री जी रहे। इन्होंने कहा वरुण जी मेट्रो बल्लभगढ़ से पलवल पहुंचाएंगे, मेट्रो गुड़गांव पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता देता हूं राजेंद्र भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बन रहे हैं। तेवतिया साहब, कांग्रेस की सरकार बन रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बन रहे हैं। मंत्रालय में फाइल साइन होगी, पहली कलम चलेगी हुड्डा जी की, मेट्रो बल्लभगढ़ से पलवल जाएगी। ये हमारी गारंटी है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, भूपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे, पहली कलम चलेगी मंत्रालय में, हुड्डा जी के साइन होंगे, मेट्रो बदरपुर से गुड़गांव आ जाएगी। ये हमारी गारंटी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है। 2014 से 24 तक 1 इंच जमीन किसी सामाजिक धार्मिक संस्था को नहीं दी गई। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, न जातिवाद की बात करते थे, न क्षेत्रवाद की बात करते थे, न परिवारवाद की बात करते थे। 8 धर्मशाला फरीदाबाद को दी, 8। अब आपको बताता हूं, पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए 16 में 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन, गुजर भवन, किसान भवन, यादव भवन, सेक्टर 3 में दलित भवन, सेक्टर 3 में जाट भवन, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन और सेक्टर 8 में सर्वोदय के सामने 2 एकड़ का सीनियर सिटीजन बनाकर, क्लब बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। तालियां।
इस सरकार के अंदर 1 इंच जमीन नहीं मिली, एक धर्मशाला नहीं बनी, मेट्रो वहीं की वहीं है। आपको बता देता हूं, हमारा घोषणा पत्र है, 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे। एक घर में माँ बाप होंगे तो 12,000 रुपये वृद्धा पेंशन होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। बीपीएल कार्ड पर 100 गज के प्लॉट और 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हम देंगे। ये हुड्डा की गारंटी है। जो बीपीएल कार्ड जांच के आधार पर काट दिए गए उनको बहाल करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी निरस्त करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपको बता देता हूं, भाजपा उम्मीदवार बौखला रहा है, परेशान है, चिंता में है, लोगों से अजूल फजूल बयान दिलवा रहा है, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो डराना चाहता है। पता नहीं है आपको, हम राहुल गांधी जी के हैं, हम राहुल गांधी जी की सेना के जवान हैं। हम डरते नहीं हैं, डरा देते हैं। हमें नहीं डरा सकता वो कहता है, उसके समर्थक कहते हैं पैसे के दम पर जीत जाएंगे। 30 साल पहले का वो दिन ध्यान करो, चेतीलाल वर्मा जी कई लाख करोड़ के उद्योगपति थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 3000 गाड़ियों का काफिला था। जनता ने, इस फरीदाबाद की जनता ने जमानत जब्त कराकर भेज दी थी। वो व्यक्ति अहंकारी है, घमंडी है, किसी के दुख सुख में नहीं जाता। आपने बढ़ता है, देखा है। एक मौका मुझे दो, 30 साल का संघर्ष है, 30 साल की मेहनत है, 30 साल का वनवास है मेरा। 14 साल में तो रामचंद्र भगवान का भी वनवास खत्म कर दिया, मेरी सजा भी खत्म कर दो, एक बार मौका दे दो। 30 साल का वनवास खत्म कर दो, मेरी सजा खत्म कर दो, एक मौका दे दो। भाइयों, हाथ जोड़ता हूं, झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, एक बार बना दो, सिर्फ एक मौका देता हूं। दोगे? हाथ जाके समर्थन दो। सरकार कांग्रेस की बन रही है, हुड्डा जी सीएम बन रहे हैं। आप जिताकर भेज दो, मैं भी सरकार का हिस्सा बनूंगा, आप भी सरकार का हिस्सा बन जाओगे। आपको बता देता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम साइन होगी। फरीदाबाद के अंदर रेन वाटर की व्यवस्था की जाएगी, सीवर लाइन बिछाई जाएगी, 24 घंटे पानी देंगे, खंभों पर लाइट लगाएंगे, आरएमसी रोड बनाएंगे, पार्कों की बाउंड्री वॉल करेंगे, कैनोपी लगाएंगे, झूले लगाएंगे, बेंच लगाएंगे, हाई मार्क्स लाइट लगाएंगे और युवाओं को रोजगार हम देंगे। ये हुड्डा की गारंटी है। भाई पंकज अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष पंचाल जी, श्याम जी, अनिल शर्मा जी और भाई बलजीत, मैं धन्यवाद करता हूं। भाई सुमेश, यहां जा सुमेश चंदीला जी, ये रहे गोल्डी का वासुदेव जी, अच्छा मेरे पीछे सुमित गौड़ जी, रिंकू चंदीला जी, संचित खड़ो बाब, अमर सिंह मलिक जी, आपका नाम लेना भूल गया था, सॉरी। नेत्रपाल जी, वकील साहब हमारे बुढ़ाना से, मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, आयोजक कमेटी भाई अनिल शर्मा, लाला शर्मा जी का अंजरों से, जो बहुत मेहनती, ईमानदार और कर्मठ है, और आई हुई जनता का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सिर्फ एक बात फिर कहूंगा, झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं, मोका दे दो बस। अनिल शर्मा जी धन्यवाद करेंगे। बाबूजी 2 मिनट और बैठ जाओ, 2 मिनट में आपका धन्यवाद करूंगा, 2 मिनट और। राठौर साहब प्लीज 2 मिनट और बैठ जाओ। भाइयों, भैया सबको खाना खा के जाना है, ऐसे नहीं है, शांतिपूर्वक खाना खा के जाना है। प्लीज 2 मिनट और बैठ जाओ। खाना खा के, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है।
आगे